दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट। वहीं पहली बड़ी खबर, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य कर लेंगे शपथ, कौन सा विभाग संभालेंगी सीएम ममता बनर्जी, इस बात पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस 252 में से 213 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। वहीं 5 मई को खुद राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद अब ममता बनर्जी के नए मंत्रियों यानी कि आज सोमवार 10 मई को शपथ दिलाई जा रही है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम विधानसभा में सुबह 11 बजे होगा। इसके बाद दोपहर 3 बजे नवनिर्वाचित सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक हो गई। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया। वहीं जानकारी के अनुसार सोमवार को यानी कि आज केवल उन कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जो मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य के रूप में कार्यभार संभालेंगे, जबकि बाकी मंत्री बाद में शपथ लेंगे। वहीं इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गृह, स्वास्थ्य और वित्त विभाग खुद संभालेंगी। अगली बड़ी खबर, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, नड्डा समेत भाजपा के कई नेता रहे मौजूद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में सोमवार को दिन में 12 बजे राज्यपाल जगदीश मुखी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री शर्मा के अलावा अन्य मंत्री भी शपथ ले रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। वहीं हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां ये हैं, प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से पैर पसार रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शर्मा को इन पर नियंत्रण करना होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा मजे हुए राजनेता हैं। शर्मा की पकड़ प्रदेश से लेकर दिल्ली तक है। 2014 में तरुण गोगोई से मतभेद होने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ दी थी। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने चिदम्बरम के बैकग्राउंड में सोनिया गांधी का भाषण, कपिल सिब्बल के सब्र ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान कई तकनीकी समस्याएं आई हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जहां जज और वरिष्ठ वकील बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे थे, वहीं एक बार अजीबोगरीब स्थिति उस वक्त बन गई जब एकाएक सोनिया गांधी का भाषण सुनाई देने लगा। कांग्रेस अध्यक्ष की आवाज सुनते ही सब हंस पड़े। जी हां दोस्तों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले कांग्रेसी नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के स्पीकर को अनम्यूट करते ही उनके बैकग्राउंड से सोनिया गांधी का भाषण सुनाई देने लगा, जो कि कोविड पर ही बोल रही थी। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग तेजी से हंसने लगे। आखिरकार वरिष्ठ वकील और कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल का कहना पड़ा कि प्लीज इसे बंद कीजिए। जी हां दोस्तों, बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के टीकाकरण को लेकर सुनवाई हो रही थी, जो तकनीकी खामियों की वजह से टाल दी गई। इस सुनवाई से पहले रविवार शाम 218 पेज के हलफनामे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सभी सवालों के बिंदुवार जवाब दिए थे। इसमें केंद्र सरकार ने अपनी टीकाकरण नीति का बचाव भी किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोविड टीकाकरण मामले में स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को केंद्र से 4 मुद्दों पर जवाब तलब किया। इन मुद्दों में ऑक्सीजन की आपूर्ति, अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर प्रबंधन, रेमडेसिविर समेत अन्य आवश्यक दवाओं की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने और कोविड टीकाकरण को लेकर सवाल किए गए थे। अगली बड़ी खबर, हिम्मत के वीटू शाह के नरम रुख ने बदली असम की सत्ता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि असम में सर्बानंद सोनोवाल का दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो सका। हेमंत बिस्वा शर्मा के वीटो के आगे उनकी एक न चली। राज्य में राजनीति और विधायकों पर कड़ी पकड़ रखने वाले हेमंत ने गुवाहाटी से दिल्ली की उड़ान भरने से पहले ठान लिया था कि इस बार वे मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। बताते हैं कि हेमंत का मूड देखकर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने भी उन्हें ज्यादा छेड़ना शुरू नहीं समझा। जी हां दोस्तों, सूत्रों के अनुसार सोनोवाल अब केंद्र में जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। रविवार को गुवाहाटी में हुई विधायक दल की बैठक में हेमंत बिस्वा शर्मा को नेता चुन लिया गया। अब राज्य के अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कोरोना काल में विदेशों से मिल रही मदद को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, कहा यह दयनीय होगा। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अस्पतालों में मरीजों को बेड के अलावा ऑक्सीजन की किल्लत कमी का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच विदेशों से भारत को लगातार मदद पहुंच रही है, लेकिन इसको लेकर केंद्र सरकार ने राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और ठीक तरह से काम नहीं करने का आरोप लगाया। विदेशी मदद को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि विदेशों से मिल रही मदद पर भारत सरकार का बार बार छाती ठोकना दयनीय होगा। अगर भारत ने अपना काम किया होता तो ये स्थिति हमारे सामने नहीं आती। इसलिए दोस्तों, हम आपको आगाह करते हैं
कि आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी हटाने से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इनकार, 16 ट्वीट में दिया ममता को जवाब। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कोरोना टीका, दवाओं और ऑक्सीजन पर माल एवं जीएसटी हटाने को एक तरह से खारिज करते हुए कहा है, इसके हटने से जीवन रक्षक दवाएं और सामान खरीदारियों के लिए महंगे हो जाएंगे। वहीं इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी हटाने पर इसके मैन्युफैक्चर को प्रोडक्शन में यूज किए गए कच्चे मध्यवर्ती मालवा सामग्री पर चुकाए गए टैक्स के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिल पाएगा। वर्तमान में टीके की घरेलू आपूर्ति और कमर्शियल एक्सपोर्ट करने पर 5% की दर से जीएसटी लगता है। वहीं कोविड दवाओं और ऑक्सीजन पर 12% की दर से जीएसटी लागू है। सीतारमण ने इन सामानों पर जीएसटी से छूट दिए जाने की मांग को लेकर ट्वीट में जवाब देते हुए कहा, यदि टीके पूरे 5% की छूट दे दी जाती है तो टीका मैन्युफैक्चर को कच्चे माल पर दिए गए टैक्स के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। अगली बड़ी खबर, चुनाव नतीजों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सोनिया गांधी का तंज, बोली वास्तविकता नहीं देखेंगे तो सबक कैसे सीखेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली के कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में देश में कोरोना के व्यापक प्रसार को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव नतीजों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सोनिया गांधी ने निराशा जताई। जी हां दोस्तों, सोनिया गांधी ने बैठक में कहा कि पिछले 4 हफ्तों में कोरोना वायरस की स्थिति काफी भयावह हुई है, वहीं शासन की विफलताएं और भी कठिन हो गई हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि वैज्ञानिकों की सलाह को पूरी तरह से नकारा गया है और यह देश की मोदी सरकार की गलती की भारी कीमत चुका रहा है। जी हां दोस्तों, सोनिया गांधी ने बैठक में आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारी सहायता के लिए आगे आए। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस की ओर से मैं सभी देशों और संस्थानों को धन्यवाद देना चाहूंगी। इसके अलावा सोनिया गांधी ने कहा, जब हम सब कोविड-19 में व्यस्त हैं तो ऐसे में यह बैठक चुनाव नतीजों पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। अगली बड़ी खबर, नारदा स्टिंग केस में टीएमसी के शीर्ष नेताओं पर मुकदमा चलाएगी सीबीआई, राज्यपाल ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं व पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ केस चलाने को मंजूरी दे दी है। बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से नारद स्टिंग मामले में फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। ये सभी उस समय मंत्री थे जब कथित नारद स्टिंग टेप सामने आया था। अगली बड़ी खबर, भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी बनाए गए नेता प्रतिपक्ष, बोले हिंसा के खिलाफ करूंगा आवाज बुलंद। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के बाद से शुवेंदु अधिकारी का सियासी कद भारतीय जनता पार्टी में काफी बढ़ गया। पार्टी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद शुवेंदु ने कहा कि पार्टी और पार्टी विधायक दल ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, आगजनी और हत्याओं की जो वारदातें चल रही हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद करूंगा। अगली बड़ी खबर, शुवेंदु अधिकारी बने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता, बीजेपी की बैठक में लिया गया फैसला। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने नंदीग्राम से विधायक और कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया। बीजेपी के इस फैसले के बाद शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं राज्य के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए काम करूंगा। मैं सरकार को सकारात्मक प्रयासों के लिए मदद करूंगा, लेकिन राज्य में हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा, आज पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक दल की बैठक में नंदीग्राम से विजयी हुए शुवेंदु अधिकारी को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और गृह मंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित रहे हैं। अगली बड़ी खबर, संबित पात्रा ने कहा कि ऑक्सीजन पर दिल्ली सरकार कर रही राजनीति, वैक्सीन ऑर्डर पर सीएम केजरीवाल का दावा झूठा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की किल्लत और वैक्सीन की कमी के चलते जहां लोगों का बुरा हाल है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सियासत भी होती नजर आ रही है। बीजेपी ने पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोमवार को कहा, आज कोरोना पर राजनीति दुखद है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है, हमने 1,34,00,000 वैक्सीन ऑर्डर की हैं, लेकिन यह उनका दावा झूठा निकला। आज सिसोदिया और केजरीवाल कह रहे हैं उसके पास वैक्सीन नहीं है। वास्तव में दिल्ली सरकार ने 5.5 लाख वैक्सीन ऑर्डर किया है। समय रहते दिल्ली सरकार ने वैक्सीनेशन नहीं किया। दिल्ली सरकार ने जनता के सामने सही तथ्य रखना चाहिए। जी हां दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि केजरीवाल और उनकी सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। कोई व्यक्ति और ऑक्सीजन की कमी से मरना तो दूर, अगर तड़पता भी है तो मानवता के खिलाफ है। भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार को ऑक्सीजन दे सकती है, दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन दे सकती है, दिल्ली को ऑक्सीजन क्यों नहीं देगी? ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली सरकार राजनीति कर रही है।
और झूठ बोल रही है। अगली बड़ी खबर, शपथ लेने के बाद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, 5 साल में असम की गिनती टॉप 5 राज्यों में होगी। जी हां दोस्तों, बीजेपी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बनाए गए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगले 5 साल में असम की गिनती टॉप 5 राज्यों में होगी। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण सीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में हुआ था। रविवार के दिन हेमंत बिस्वा शर्मा को सर्वसम्मति से बीजेपी का विधायक दल और उसके बाद फिर असम में एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया था। उनके शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। शर्मा के साथ साथ कई मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। हेमंत बिस्वा शर्मा असम की जालुकाबारी विधानसभा सीट से लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार रामेन चंद्र बोर ठाकुर को हराकर विधानसभा पहुंचे हैं। इससे पहले वह सोनेवाल सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अगली बड़ी खबर, जम्मू में 17 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू, अब शादी में मात्र इतने लोग हो सकेंगे शामिल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी 20 जिलों में 17 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू के दौरान अभी आवश्यक और आपात सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में कोविड टास्क फोर्स की बैठक में यह फैसला लिया गया कि शादी को दूसरे तरह के समारोह में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। बता दें कि पहले शादियों में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति थी। इस बैठक में यह तय किया गया सरकारी दफ्तरों को ड्यूटी को छोड़ अन्य प्रकार की ड्यूटीज को लेकर रोस्टर जारी होगा, जिसमें 50% कर्मचारी ही दफ्तर में आएंगे। इस बैठक में प्रदेश सरकार ने पुलिस को यह सख्त निर्देश दिए हैं, वे कोरोना के लिए जारी प्रोटोकॉल्स का सख्ती से लागू करें। नए दिशा निर्देशों के बाद जहां एक तरफ जम्मू के सरकारी दफ्तरों में लोग कम दिखे तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर पुलिस मुस्तैद दिखी। अगली बड़ी खबर, नितिन गडकरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश, कहा राजनीति नहीं सभी की मदद करें। जी हां दोस्तों, रविवार को नागपुर कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद नितिन गडकरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को महामारी प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि पार्टी ने इस बार नए कार्यकर्ताओं को खो दिया है, इसलिए सब लोग अपना राज्य का ध्यान रखें और समाज सेवा करते हुए राजनीति नहीं करने की अपील की है, जिससे जरूरतमंद लोगों को हो सके तो मदद करें। नितिन गडकरी ने कहा कि समाज सेवा में राजनीति मत करो, क्योंकि केवल आपके लिए ही अच्छे काम का श्रेय कार्यकर्ताओं के साथ साथ बीजेपी को भी मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि महामारी कब तक रहेगी भविष्य कोई नहीं जानता, इसलिए हमें सबसे अच्छे विचार से सोचना चाहिए और सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं कार्यकर्ताओं को राजनीति का सही मतलब बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, राजनीति का मतलब केवल सत्ता में रहना नहीं बल्कि सामाजिक कार्य और राष्ट्रवाद है। हमें जाति, धर्म या पार्टी के बारे में सोचे बिना समाज और गरीबों के साथ खड़े होना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।